हाय फ्रेंड्स। आपको अगर शनि शिंगणापुर आना है तो आप कैसे आ सकते हैं? आप गाड़ियाँ कहाँ पर पार्क करेंगे? शिंगणापुर में आने के बाद आपको रहने की क्या व्यवस्था है? वहाँ पर आपके भोजन की क्या व्यवस्था है? इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप आखिर तक वीडियो देखिए। अहमदनगर से आपको सीधा घोड़ेगाँव में आना पड़ता है और घोड़ेगाँव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर शिंगणापुर है। यही रास्ता घोड़ेगाँव में से शिंगणापुर के लिए जाता है। इसी रास्ते पर आपको बहुत सारे प्राइवेट गाड़ियाँ मिलेंगी जो सिर्फ 50 रुपए में आपको शिंगणापुर तक छोड़ेंगी और फिर से आपको वापस आने के लिए भी मिलेंगी। शिंगणापुर में जाने के बाद वहाँ पर देवस्थान की तरफ से बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करना बिल्कुल ही सेफ रहेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ रहे होते हैं तो पार्किंग के बिल्कुल ही सामने बहुत सारे जो प्राइवेट पार्किंग वाले हैं वो रास्ते में खड़े होकर आपको गाड़ियाँ अपने पास पार्क करने के लिए बुलाते हैं, और आपको वहाँ पर पार्क नहीं करनी है क्योंकि आपकी गाड़ियाँ यहीं पर सेफ है। इस पार्किंग के बिल्कुल ही पीछे देवस्थान की तरफ से यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए, यहाँ के देवस्थान की तरफ से यहाँ पर भक्त निवास और प्रसादालय बनाया गया है, जहाँ पर जाकर आप रह सकते हो और वहाँ पर आपके भोजन की व्यवस्था भी हो सकती है। यह भक्त निवास नंबर 5 है। इसके सामने ही अंदर जाने का गेट है और बिल्कुल ही सामने जाकर आपको वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगा। उसके पास जाकर आपको सिर्फ 300 रुपये की रिसिप्ट लेनी है और वह आपको डबल बेड वाली रूम देगा, जहाँ पर आप 2 लोग आराम से रह सकते हो। और इस भक्त निवास के बाद अगला भक्त निवास आता है, उसका नंबर है 4। वहाँ पर भी आपकी रहने की व्यवस्था हो सकती है और उसके बिल्कुल बगल में प्रसादालय है। वह प्रसादालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। वहाँ पर जाकर आपको 50 रुपये की रिसिप्ट लेनी है और वहाँ पर आपको भोजन के लिए खड़ा रहना होता है, और उसके बाद आपका जब नंबर आता है तब आपको भोजन के लिए अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है और टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद आपको बाहर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिलेगी, जहाँ से आप भगवान के लिए तेल ले सकते हैं और बाकी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आप भगवान को अभिषेक कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। और इन दुकानों की लाइन लगी हुई है बिल्कुल ही भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते तक। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त में चप्पल और शूज़ रखने का स्टैंड दिया हुआ है, जहाँ पर भक्त अपने चप्पल और शूज़ रख सकते हैं। और इस स्टैंड के बिल्कुल ही बगल में भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। ऊपर से छत है ताकि भक्तों को बारिश और धूप की कोई समस्या ना हो। यहाँ से भक्त जाते रहते हैं और दर्शन लेकर आने वाले भक्त आते रहते हैं। तो आपको भी इसी रास्ते से भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, और इस रास्ते से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भगवान की तरफ जाने का एक मौका मिला है और उस मौके को आपको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। आप जब भगवान की तरफ बढ़ते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं कब जाकर भगवान को मिलूँ। जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ही आपको ट्रस्ट की तरफ से भगवान को अर्पण करने के लिए तेल विक्री का कक्ष मिलता है, जहाँ पर आपको तेल मिल सकता है। अगर आप चाहे खरीदना तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके प्राइसेस भी दिए हुए हैं, और बिल्कुल ही इसके बगल में भगवान की तरफ जाने वाला जो मुख्य रास्ता है वह शुरू होता है, और इस रास्ते से आप सीधे भगवान तक जाते हैं। यहाँ पर आगे जाने के बाद आपने जो नारियल लिया होता है वह आपको यहीं पर अर्पण करना होता है, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको उस नारियल को अर्पण करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपको उस नारियल को और फूल को यहाँ पर अर्पण करना होता है, और आपने जो तेल लिया होता है उस तेल को आप आगे लेकर जा सकते हैं। और आगे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा तेल कहाँ पर डालना है। तो उसके बाद इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है और फिर हम थोड़ी ही देर में भगवान के करीब पहुँच जाएंगे। अगर कोई भक्त भगवान का करीब से जाकर तेल का अभिषेक करना चाहता है तो उसे
इस जगह पर जाकर रिसिप्ट लेनी होती है और उस रिसिप्ट को लेने के लिए भक्त को अपनी जेब से 500 रुपये खर्च करने होते हैं और उसके बाद वह भक्त भगवान के बिल्कुल ही करीब जाकर भगवान का तेल से अभिषेक कर सकता है। और फिर यहाँ पर जो यह लोग तेल डाल रहे हैं, यह फिर से भगवान को अर्पण करने के लिए जाता है, जो कि हमने बाहर से खरीदा था। तो यहाँ पर जो शनि भगवान है, इनकी यहाँ पर आने की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। कहानी यह है कि करीब-करीब 350 साल पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और बारिश होने के बाद जो नदी होती है, उसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में एक काला पत्थर बहकर आ गया और इस गाँव के पास में आकर रुक गया और यहाँ पर कुछ लोगों ने उसे देखा और उसे हटाने की कोशिश की। पर जब वो लोग उस पत्थर को हटाने लगे, तो उस पत्थर से खून निकलने लगा और वह पत्थर वहाँ से हिला भी नहीं। और फिर एक दिन उसी पत्थर के नाम से एक आदमी के सपने में शनि भगवान आए और उन्होंने कहा, मैं आपके इस गांव में आया हूँ और नदी की बाढ़ में बहकर आया हूँ और वह जो काला पत्थर है वह मैं हूँ और आप मुझे इस गांव में स्थानापन्न करें और मेरा मंदिर भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ही आसमान के नीचे यहाँ पर रहने आया हूँ। तो उसके बाद इन गांव वाले लोगों को चमत्कार का एहसास हुआ और बाद में इन लोगों ने यहाँ पर शनि भगवान की मूर्ति की स्थापना की और यह करीब-करीब 350 साल से शनि भगवान यहाँ पर खड़े हैं और यह शायद हमारे देश का पहला ही ऐसा मंदिर होगा जो बिना छत का होगा। और बिल्कुल ही हमारे शनि भगवान के करीब ही यहाँ पर बहुत बड़ा दान पत्र मिलता है और इस दान पत्र में जो भी लोग अपने हिसाब से दान डालना चाहते हैं, वह डाल सकते हैं। और उसके ही बिल्कुल बगल में यहाँ पर गौरी हवन कुंड है, जहाँ पर जो हमारी धूप होती है वह जलती है और वह धूप हम अपने माथे पर लगा सकते हैं ताकि भगवान हम पर प्रसन्न हो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमें ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा प्रसाद मिलता है और उस बर्फ़ी का प्रसाद लेने के लिए हमें 20 रुपए की रिसिप्ट इस काउंटर पर लेनी होती है और उस 20 रुपए की रिसिप्ट को हम जब इस काउंटर से लेते हैं, तो उसके बाद हमें आगे बढ़कर अगले काउंटर पर इस काउंटर पर जाना पड़ता है, जहाँ पर वह रिसिप्ट हमें जमा करने के बाद हमें यहाँ पर जो नारियल हम अर्पण करते हैं, उससे बनाई हुई बर्फ़ी मिलती है। और फिर यहाँ पर ट्रस्ट ने यहाँ पर एक छोटा-सा पर बहुत ही बढ़िया ऐसा गार्डन बनाया है और बिल्कुल ही इस गार्डन के सामने एक मीनार बनाई है और इस मीनार को नवग्रह की मीनार कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास 9 ग्रहों की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की गई है। तो आपको यह ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए।